राम राम जी सभी को। आज की कहानी उन घरों की है जहाँ बहू को बेटी का दर्जा मिलता है। न तो जहाँ बहू की बुराई होती है न ही बेटी की बड़ाई होती है। माँ के हाथों से कंघी लेते हुए सुजाता कुछ दम्भ भरे स्वर में बोली, लाओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। सरला देवी कुछ बोली नहीं, चुपचाप कंघी सुजाता के हाथों में थमा दी। कुछ देर सुजाता इंतजार करती रही कि माँ कुछ बोले, कम से कम इतना तो कह ही सकती है। देखो तो बेटी, आखिर बेटी तो बेटी होती है। माँ के हाथों से कंघी ले ली, लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं कि लाओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बना दूँ। लेकिन सरला देवी तो कुछ बोली ही नहीं, न ही बेटी की प्रशंसा और न ही बहू की बुराई। सुजाता के सब्र का बांध टूट रहा था। उसके मन में बचकानी सोच हिलोरे ले रही थी। वह सोचने लगी, अभी 6 महीने पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो पूरे घर के सदस्यों की जुबान पर उसका ही नाम रहता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की जिम्मेदारी उसी की रहती थी। माँ की थायराइड की दवाई याद दिलाना, खाने में क्या बनाना है, इस बात की चिंता से तो माँ मुक्त ही रहती। माँ हमेशा यही कहती, जो तेरा जी चाहे बना ले। यही माँ हमेशा मेरे को कहती। भाई और पापा भी हर काम में उसकी सलाह जरूर लेते। वह शादी करके ससुराल क्या आई और 2 महीने बाद ही भाई की शादी क्या हो गई कि मायके के मायने ही बदल गए उसके लिए। जब वह ससुराल से मायके आने के लिए चली थी तो रास्ते भर सोचते आई थी कि सभी उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। वो जितना सबका ख्याल रखती थी, भला बहू थोड़े ही रखती होगी। पापा अखबार के साथ चाय के लिए बहू की राह तकते होंगे। माँ को भी अपनी दवाई याद रहती भी होगी या नहीं। खैर, जाऊंगी तो माँ भी अपना मन का दर्द बांटकर झील हल्का कर ले। आखिर माँ बाप को बेटी और बहू में फ़र्क तो नज़र आ ही गया होगा इन 4 महीनों में। पता नहीं कैसे वे लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। यह सोचकर सुजाता का मन भारी हो रहा था। लेकिन यहाँ आने पर तो नज़ारा कुछ और ही दिखा। न पापा के चेहरे पर सिकन, न माँ के लबों पर बहू की शिकायतें, न ही भाई के दिलेर स्वभाव में कोई कमी। सबसे बड़ी बात, न तो किसी ने उसकी कमी महसूस होने की बात कही और न ही बहू के किसी अवगुण की चर्चा हुई। उसे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। आखिर दुनिया कहती है बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कंघी करते करते ये सब बचकानी बातें उसके मन में हिलोरें लेने लगी और अंत में उसके लबों से कुछ बोल फूट ही पड़े। देखो तो माँ, बहू तो आपको कंघी करते देखकर भी निकल गई पास से, कुछ भी न बोली और न ही उसने ये कहा कि दीदी आप आराम करो, मैं माँ के बाल बांध देती हूँ। देखा आपने, आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। सरला देवी उसके हाथों से कंघी लेते हुए बड़े सख्त और दृढ़ स्वर में बोली, हाँ, तुम सच कह रही हो, बहू बहू हुई होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है। दूध का गिलास लेकर मेरे सामने बहू ही खड़ी रहती है। तुम्हारे पापा और भाई की हर ज़रूरत का ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल नहीं रखती और न ही हमारी सेवा करती है। अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, इसलिए तुम मेरे पास आ गई और यहाँ देखा खाली बैठी हो तो तुमने मेरे बाल बांधने शुरू कर दिए। क्योंकि सारा काम मेरी बहू संभाल रही है, इसमें भी तुम्हें तकलीफ है तो लाओ 2 कंघी, मैं अपने बाल स्वयं बांध सकती हूँ। का जवाब सुनकर सुजाता हतप्रभ रह गई। वह सोचने लगी, यह कैसा मायका है, न तो यहाँ बेटी की बड़ाई और न ही बहू की बुराई। वह मन ही मन चुपचाप दूसरे दिन अपने घर पर जाने की सोचने लगी।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। राम राम जी।